आज हम ब्लड रिलेशन से संबंधित एक पजल को सॉल्व करेंगे। जो पजल 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। इसमें जैसे बताया जा रहा है कि 6 परिवार के सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जी है, एच, आई, जे, के और एल। 6 परिवार के सदस्य हैं। अब देखें, ये बोल रहा है एल एच का भाई है। एल जो है वो एच का भाई है, तो एल एच का भाई कर देंगे और ये चूँकि मेल है तो यहाँ प्लस कर देंगे। जी एम आई विवाहित युगल है, ये अभी नहीं मिल रहे, इनको छोड़ेंगे अभी। के आई का भाई है, ये भी छोड़िए। एच आई का बेटा है। एच, अब यहाँ पे एक आई है, उसका क्या है? ये बेटा है। कौन? एच। एच आई का बेटा है, यानी ये प्लस करेंगे। परंतु आई एच की माँ नहीं है। अब ये आई जो है एच की माँ नहीं है, तो क्या है? पिता हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे। अब इस जो हमने छोड़ा, इसमें क्या बोला था? जी आई विवाहित युगल है, यानी जब आई ये हो गया, इसका विवाह किसके साथ हुआ है? जी के साथ। और जब ये पिता प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ओके, यानी हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ा है ये हो गया। नीचे बचा ये एल एच का भाई है, ये भी एल जो है एच का भाई, ये क्लियर हो गया। जे जी की बेटी है। अब ये एक जे भी है, क्या है? एक जे भी है जो जी की क्या है? बेटी है, यानी माइनस हो गया। अब इसके फिगर से ये पता चल गया कि आई और जे हस्बैंड वाइफ हैं। इनके 2 लड़के हैं, एल और एच, और एक लड़की है जे। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे जी के कितने बच्चे हैं? जी के कितने बच्चे हैं? तो जी के कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है। ओके, 2 लड़का और एक लड़की। 2 लड़का और एक लड़की, तो जी के कितने बच्चे हो जाएंगे? 3, 2 नंबर। एच की माँ कौन है? ये जो एच है इसकी माँ कौन है? तो एच की माँ जी है, 1 नंबर। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार में पुरुष देखिए, एक पिता 1 नंबर पे, एक ये पुरुष हो गया, एक एच पुरुष हो गया और एक एल पुरुष हो गया, यानी 3 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। परिवार में पुरुषों के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है, तो 1 नंबर। कौन सा जोड़ा महिला को दर्शाता है? तो महिला कौन है? महिला इसमें एक तो आपका जी है और दूसरी जे है, यानी 2 महिला है, जी और जे। जी और जे, 1 नंबर। के का जे से क्या संबंध है? के जो है जे का कौन है? तो के कहाँ था? अच्छा, एक में हमने ये भी देखिए, एक के को छोड़ रखा था इधर। के का देखिए, के का पोजीशन कहाँ है? के जो है वो बोल रहा है कि आई का भाई है, तो के जो है वो आई का भाई है, यानी आई जो ये हस्बैंड है इसका भी एक भाई है, इसको बोलता है के। अब ये क्वेश्चन आ गया, के का जे से क्या संबंध है? तो के जो है जे का क्या हो जाएगा? के जो है जब आई का भाई है तो के जे का चाचा हो जाएगा। तो के जे से क्या संबंध है? तो चाचा, 2 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, के की पत्नी कौन है? के की पत्नी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो कोई जानकारी ये नहीं है, तो इसमें हम तय नहीं कर सकते हैं कौन है। लेकिन जो फिगर ये बना है तय नहीं कर सकते, तय तो है कि कोई पत्नी नहीं है, इसका आंसर हम 5 लगाएंगे। ओके, एक पजल और देखते हैं। जैसे ये है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 कितने हैं? 2 जोड़े विवाहित, तो उनके बच्चे हैं। अच्छा, ए सी का पुत्र है। ए जो है वो किसका पुत्र है? सी का पुत्र कर लीजिए और यहाँ प्लस कीजिए।
और ई ए की पुत्री है। अब ई जो है वो ए की पुत्री है। देखिए ए किसका पुत्र है? सी का। ए जो है वो सी का पुत्र है और ई किसकी पुत्री है? ई की। ई जो है ए की पुत्री, माइनस कीजिए। डी एफ की पुत्री है। डी जो है एफ की पुत्री है। यहाँ जो ई की माता है, अब ये जो लगा, जो हमने बताया था किसके लिए आता है? दूसरे के लिए आता है। यानी जो ई की माता है, ई की माता कौन है? एफ। यानी ई की जो माँ है वो एफ है और ई किसकी पुत्री है? ए की। यानी एक जो जोड़ा बना हस्बैंड वाइफ का, वो कौन बना? ए और एफ का। उसकी पुत्री कौन है? डी। अब यहाँ पे फिर आएंगे, डी एफ की पुत्री है। डी जो है वो एफ की, डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है। यानी ई के साथ साथ एक डी भी पुत्री है। यानी ए और एफ की दो लड़कियां हैं, ई और डी। बी और सी विवाहित हैं, यानी कि बी और सी विवाहित हैं। अब ये देखिए, बी और सी विवाहित है, आगे और कुछ रह गया? दो विवाहित जोड़े, उनके बच्चे पुत्र है पुत्री हैं। और अब ये बी और सी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है, लेकिन ये पता है कि उनके एक लड़का है ए, उसकी लड़की उसकी वाइफ है एफ, उनकी दो पुत्रियां हैं ई और डी। अब आंसर करेंगे, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पुरुष जो है केवल अभी ए के बाद ए ही पता चल रहा है कि वो मेल है। इन दोनों में से एक कोई मेल होगा। ओके, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? दो। कौन है ये पता नहीं है इन दोनों में, लेकिन एक तो पुरुष है, तो दो। कौन सा जोड़ा, बोल रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा माता पिता के को दर्शाता है? तो माता पिता वाला जोड़ा कौन सा है? माता पिता वाला जोड़ा ए और एफ है। तो बी सी सी ए बी एफ नहीं है। 5 नंबर। परिवार में कितने बच्चे हैं? तो परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 नंबर। डी और बी के मध्य क्या संबंध है? डी जो है बी का कौन है? तो डी पुत्री है, यानी कि बी की क्या होगी? पौत्री ही होगी। तो डी दादी और पोती, लेकिन अभी दादी भी हो सकती है और दादा भी हो सकता है, तो हम इसका आंसर क्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना, इसके पजल भी बना। ये ब्लड रिलेशन पार्ट का एक पजल बना, जो आप इनको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। एक और तरह का ब्लड रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है। कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ओके, और इसके बारे में बताए। पहले ये अपन इस इन्फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। अब P@Q, ऊपर से देखेंगे @ का मतलब होता है ए बी का पति है, यानी P जो है वो Q का पति होगा, प्लस अब $M में ए जो है बी की माँ है, यानी Q जो है वो किसकी माँ है? M की। Q जो है वो M की माँ है। तो यानी ये दोनों क्लियर हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब M#T का मतलब ए बी का पिता है, यानी कि M भी जो है किसका पिता है? T का। ओके, इनको प्लस करेंगे। अब ये देखिए हस्बैंड वाइफ हो गए, उनका एक लड़का है और T। अब T जो है, T के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि T जो है लड़का है या लड़की है। T जो है लड़का है या लड़की है, ये कुछ पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि P T से क्या संबंध रखता है? तो P जो है T का दादा है। ये तो क्लियर है ना, ये दादा है, तो इसका 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन को अगर यही पूछे कि T जो है P का कौन है, तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि T के बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। ओके, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें और ये बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।